ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बेटे, हम जो अपना अपना लेसन कर रहे थे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज का टॉपिक है मेरा मोनेस्ट्रीज़। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मोनेस्ट्रीज़। मोनेस्ट्रीज़ मतलब होता है विहार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन। टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मोंक वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। जो बुद्धिस्ट होते थे, ठीक है, जो जैन और बुद्धिस्ट होते थे, दोनों ही भिक्षु जो है वो क्या करते थे बेटा, दोनों ही भिक्षु जो हैं पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे अपने उपदेश देने के लिए। किस लिए घूमते रहते थे? उपदेश देने के लिए। थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। टीचिंग पीपल मतलब यहाँ पर क्या है, लोगों को उपदेश देने के लिए, ठीक है। वो केवल किस मौसम में नहीं घूमते थे, वो जो है केवल जो द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। वो केवल बरसात के दिनों में ही जो है एक स्थान पर रुकते थे। व्हेन इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, उस समय जो है ट्रैवलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो देन देयर सपोर्टर्स built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। तो ऐसे में जो उनके जो अनुयायी थी, जो फॉलोअर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, इनको जैनिज़्म को और बुद्धिज़्म को जो सपोर्ट करते थे बेटा, वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है उनके लिए जो है वहाँ पर उन्होंने उद्यान बनवाए। उनके लिए जो है एक इस तरीके के जो है टेम्प्रेरी शेल्टर्स, जिसमें वो रह सकें, इस तरीके की छाया जो है टीन वगैरह डाल करके बनवाई, ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे वह प्राकृतिक गुफाओं में ही रुक जाया करते थे। नेचुरल केव्स मतलब प्राकृतिक गुफाएं। ओके, उसके बाद है एट टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built। तो जैसे जैसे जो है समय बीतता गया तो भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता को अनुभव किया बेटा। और अब जो है कई शरणास्थल बनाए गए, यानी कि मोनेस्ट्रीज जिसको हम कह रहे हैं बनाए गए, और जिनको हम जो है मोनेस्ट्रीज कहते हैं, यानी कि विहार कहते हैं। आरंभिक विहार जो है वो लकड़ी के ईंटों का प्रयोग होने लगा था, लकड़ी के ईंटों के बनाए जाते थे, और बाद में जो है इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर विशेष करके कुछ पहाड़ियों को खोद करके भी जो है इस तरीके के शेल्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है आगे देखो, ये जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि अर्लीस्ट जो विहार्स वर मेड ऑफ वुड, जो शुरू में तो जो है लकड़ी के बनाए गए, ये वही वाली बातें हैं। बाद में जो है ब्रिक मतलब ईंट, बाद में जो है ईंट के बनाए गए थे, ठीक है। इस तरीके से बनने लगे। वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है स्पेशली बहुत सारे जो है विहार बनाए गए। उसके बाद है ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, एक जो है बुद्धिस्ट जो हमारे को वो मिले है रिटन मटेरियल मिला है, वो हमारे को क्या बताता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा कि जिस तरह से जो है जस्ट एज द वेदर ऑफ द वाटर्स ऑफ रिवर्स लॉस्ट देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फॉलो इनटू द माइटी ओशन, सो आर वर्ना एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगेटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। देखो बहुत ही अच्छी बात कही गई है। ये कहा गया कि जिस तरह से महासागरों में मिलने पर जो है नदियों की अपनी अलग अलग पहचान ख़त्म हो जाती है, जैसे महासागर होता है उसके अंदर नदियाँ मिल जाती हैं तो उन नदियों की अपनी पहचान ख़त्म हो जाती है बेटा। उसी तरह से जो है बुद्ध के अनुयायी भी अब जो है भिक्षुकों की जो श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। उसके बाद वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार्स वर बिल्ड वॉज डोनेटेड बाय ए रिच मर्चेंट और ए लैंड ओनर्स और द किंग। जो ये विहार बनाए जाते थे बेटा, ये बड़ी बड़ी जगह पर बनाए जाते थे, तो वो लैंड किन के द्वारा दी जाती थी, वो किसी व्यापारी के द्वारा, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा जो है दान में दी जाती थी, जिस पर विहारों का निर्माण करवाया जाता था। उसके बाद है आगे द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड क्लोथिंग एंड मशीन्स
क्लोथिंग एंड मेडिसन्स फॉर दी मॉन्क एंड नन्स। जो मेडिसन्स मतलब दवाइयाँ, तो जो भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ आदि लेकर के आते थे जो वहाँ के लोकल लोग होते थे। इसके अलावा जो है आने वाले समय में भी, शताब्दियों जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन रिटर्न दे टॉट द पीपल ओवर द सेंचुरीज मतलब सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स का टाइम होता है। जो शताब्दियों में जो है, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी ये फैलता चला गया। ठीक है, जो ये था, ये बुद्धिज़्म था, ये विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। उसके बाद अगला है द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। जो सिस्टम ऑफ आश्रम्स के बारे में बताया गया है, जैन और बौद्ध धर्म जो है बेटे वो अलग अलग जो है एज के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है अलग अलग आश्रम्स की व्यवस्था की है। अलग अलग जो है कहते हैं ये अलग अलग आश्रम होते हैं, सिस्टम ऑफ आश्रम्स। इसमें जो है बेसिकली एज को डिवाइड कर लिया गया है बेटा, और उसको में जो है फर्स्ट 25 ईयर्स का जब बंदा हो जाता है, कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर के पहले 25 वर्षों तक जो है वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो है 4 आश्रम्स की बात की गई है, रिकॉग्नाइज्ड, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड जो है समन्यास। ठीक है, संन्यास जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में कह रहे हैं संन्यास, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हाउ मैनी आश्रम्स वर फॉर्म्ड बाय दी बुद्धिज़्म, तो 4 आश्रम्स वर फॉर्म्ड बाय दी, रिकॉग्नाइज्ड बाय दी बुद्धिज़्म। उसमें जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा ये आएंगे। उसके बाद है ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लेड सिंपल। क्या सोचा गया बेटे कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे बिल्कुल जो है सिंपल लिविंग रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो है सिंपल लिविंग अपनी रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, लेड सिंपल lives and study the Vedas during the early year of their life। ठीक है, ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य में वो ये सब करेंगे। उसके बाद जो अगला है गृहस्थ आश्रम में जो है 25 से 50 की उम्र में जो बताया उन्होंने कहा कि दे हैड टू मैरी एंड लिव द हाउस होल्डर्स, तो वो शादी करेंगे और ऐसी लाइफ बिताएंगे। उसके बाद दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट, जब वो 50 से ऊपर के हो जाएंगे, 50 से 75 की उम्र में वो वानप्रस्थ को चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर के मेडिटेट करेंगे, यानी कि ध्यान योग करेंगे। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, और लास्ट में जो है वो बिल्कुल ही अपना सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाएंगे। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स फॉलोड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड्स, और वो उन्हीं आश्रम्स में जाती थी जिन आश्रम्स का उनके हस्बैंड चॉइस करते थे। ठीक है, ये हो गए आश्रम्स के बारे में। उसके बाद है अब जो हमारा एल्सवेयर रहता है कि जिस समय जो है हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात कर रहे हैं बेटा, सेम उसी टाइम पर जो है विश्व के अन्य जो देश थे वहाँ पर क्या चल रहा था। ठीक है, फाइंड ईरान इन योर एटलस, अपनी एटलस लेंगे और उसमें आप ईरान कंट्री को ढूंढेंगे। उसके बाद ज़ोरोएस्टर वाज एन ईरानियन प्रोफेट, जैसे जो अभी मैंने आपको बात बताई बुद्धिज़्म की, वहाँ पर संतों की बात की गई, सन्यासियों की बात की गई, तो यहाँ पर जो है यहाँ ज़ोरोएस्टर की बात हम कह रहे हैं। ज़ोरोएस्टर कौन था? एक ईरान का रहने वाला था। प्रोफेट मतलब होता है पैगंबर। ठीक है, ईरान में रहने वाला एक पैगंबर था जिसको हम ज़ोरोएस्टर के नाम से जान रहे हैं। हिज टीचिंग्स, उसने अपनी टीचिंग्स क्या की, आर कंटेंड इन ए बुक, उनकी टीचिंग्स जो हैं सारी एक कंटेंड मतलब रखी गई हैं इन ए बुक कॉल्ड दी एवेस्था। ठीक है, इसको जो है इसका नाम क्या रखा गया है, एवेस्टा जो है इस पुस्तक का, जेन एवेस्टा। ठीक है, जेन एवेस्टा है, वैसे उसको GEND अब यहाँ पर लिखा नहीं है, उसका फुल नेम है जेन अवेस्टा। उसके बाद है द लैंग्वेज ऑफ द एवेस्टा एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ दी वेदास। जो उसमें जो है जिस तरीके से हमारे वेदास में लिखा गया है वैसे ही जो ज़ोरोएस्टर ने अपनी बुक लिखी थी उसके अंदर भी जो है उसने लाइफ को कैसे सिंपल तरीके से जीना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बेटा बता रखी हैं। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ ज़ोरोएस्टर आर कंटेंड इन द मैक्सिमम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स।
जो मेन जो उसका उनकी बुक का जो जिस्ट है, जो मेन जो बात है जो वो कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाह रहे थे बेटे? वो कहना चाह रहे थे कि गुड थॉट्स, अच्छे विचार रखने चाहिए, गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, एंड गुड डीड्स, और अच्छे काम करने चाहिए। हेयर इज़ ए वर्ड्स फ्रॉम दी जैन अवस्था। ये देखो, ये पूरी बुक का नाम यहाँ पर लिख दिया है दोबारा से कि इस प्रकार के ये सब विचार कहाँ पर थे, उनकी जो ज़ेरोस्टर की जो मूल शिक्षा थी उसमें ये लिखे हुए थे। उसके बाद लॉर्ड ग्रैंड स्ट्रेंथन एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब क्या है बेटा कि ईश्वर ने क्या किया है? बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान किए हैं जिनके जरिए हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, जो काफ़ी सालों 1000 से भी अधिक वर्षों तक जो है ज़ेरोएस्ट्रियन वॉज ए मेजर रिलीजन इन ईरान। जो ईरान था वहाँ पर ज़ेरोएस्ट्रियन ने जो भी ये चलाया था ये रिलीजन, वो काफ़ी चला। लेटर बाद में सम ज़ेरोएस्ट्रियन जो थे वो कहाँ चले गए? माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड डाउन इन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। वो जो ज़ेरोएस्ट्रियंस थे वो बाद में बेटे कहाँ चले गए? काफ़ी सारे वो जो है गुजरात और महाराष्ट्र में आ गए थे, क्योंकि जो है एक समय ऐसा आ गया था जब बहुत ज़्यादा जो है युद्ध और लड़ाइयों का समय था। तो उस समय जो है जो ज़ोरोएस्टर के द्वारा चलाया गया जो रिलीजन था ज़ेरोस्ट्रियन, वो जो है वो लोग जो फॉलोअर्स थे उस चीज़ के, वो सब इधर उधर हो गए और इंडिया में वो बेसिकली कहाँ पर आए? गुजरात और महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया था बेटा वहाँ पर आ गए। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। जो आज के समय में जिनको हम पारसी के नाम से जानते हैं वो उन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। ओके, नाउ दिस लेसन इज़ टोटली कंप्लीट एंड अब जो इसका ख़ास बात है, आपको एक बार अच्छे से जो है इन सभी वीडियोस को ध्यान से देख लेना है एक साथ, और उसके बाद जो है पूरी बुक को रीड करना है, मतलब पूरे लेसन को रीड करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड कर दूँगी, इसलिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।